आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज की डेट में यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पे एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और यहाँ पे ये सूचना दी गई है कि इस विज्ञापन का जो फॉर्म अप्लाई होगा वह क्या है 28/7/2025 से आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और इसकी लास्ट डेट कब तक रहेगी वो भी बात कर लिया जाएगा यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि होगी वह क्या होगी, वह 28/7/2025 तक होगी और जो अंतिम तिथि होगी फॉर्म भरने की वह क्या है कि 28/8/2025 यानी 28 जुलाई 2025 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा और 28 अगस्त 2025 तक क्या है ये फॉर्म का आखिरी टाइम रहेगा। ठीक, और इसमें क्या है कि अगर बाई चांस कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो क्या है आयोग की तरफ से उसको एक सुधार का मौका भी दिया जाएगा और ये क्या है कि इसमें सुधार की जो अंतिम तिथि होगी वह क्या कब होगी, वह 4/9/2025 तक होगी, 4/9/2025 तक होगी। और अब की क्या है कि क्या है थोड़ा सा क्या है फॉर्म फिल करने का मेथड थोड़ा सा चेंज है। इसमें बताया जा रहा है कि आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। सर्वप्रथम क्या है कि यूपीपीएससी की साइट पर जाके हमें क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा, फिर उसके बाद ही क्या है कि इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे और इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये देख ली जाती है कि इसमें एज लिमिट क्या होगी। तो दोस्तों क्या है कि आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि बच्चे की कोई भी कैंडिडेट उसकी आयु जो है 21 वर्ष से कम न हो, 21 वर्ष से कम न हो और 40 वर्ष से अधिक न हो, 21 वर्ष से कम न हो और 40 वर्ष से अधिक न हो। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि ये भी बताया जा रहा है कि उसका जन्म यानी कैंडिडेट का जन्म क्या है 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसा कि क्या है कि वह 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 40 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वह 2 जुलाई 1985 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इसी दोनों के बीच में क्या है उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर इससे पहले की है तब भी वो एलिजिबल नहीं है और अगर 1 जुलाई 2004 के बाद की उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी वह इस क्या है विज्ञापन के लिए, इस वैकेंसी के लिए क्या है कि एलिजिबल नहीं है। अब इसके थोड़ा बहुत क्या है कि एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बात कर लिया जाए कि इसका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। तो दोस्तों क्या है कि ये टोटल क्या है 2 घंटे का इसका एग्ज़ाम होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का 120 मिनट का पेपर होगा और इस पेपर में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे और सब के सब क्या है मल्टीपल चॉइस होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल MCQs होंगे। क्या है? मल्टीपल चॉइस होंगे। क्या है? बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। ठीक, और इसमें जो 30 क्वेश्चन होंगे वह जनरल स्टडी के होंगे। किसके होंगे? जनरल स्टडी के होंगे और जो 120 क्वेश्चन होगा वह आपका मेन सब्जेक्ट से होगा। जैसे कि कोई भी TGT जिस भी सब्जेक्ट से भरना चाहता है, चाहे वह आप इंग्लिश से भर रहे हैं, हिंदी से भर रहे हैं, सोशल साइंस से भर रहे हैं, साइंस से भर रहे हैं, उर्दू से भर रहे हैं, संस्कृत से भर रहे हैं, तो उस मेन सब्जेक्ट का क्या है 120 क्वेश्चन आपको आपके पेपर पे रहेगा और साथ साथ 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वह आपके जनरल स्टडी के रहेंगे। इसमें कोई भी आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक, और फिर उसके बाद अगर सिलेबस की बात कर लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे क्या है जो मेन जो सोशल साइंस का जो सिलेबस है, इसमें जो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है जैसे यहाँ पे कि इसका सिलेबस के ऊपर बात कर लिया, जैसे कि
कौन कौन सा सिलेबस है अभी वो मेंशन नहीं है, ये पुराना सिलेबस है आप लोगों के सामने, और इसमें अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होगा तो हल्का फुल्का चेंज होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सेम टू सेम यही क्या है कि सिलेबस होने वाला है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन ये पुराना जो सिलेबस है मान के चलिए कि यही आपका सिलेबस अब की भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्या है कि उर्दू वाले इसमें देख लेते हैं कि उर्दू का सिलेबस क्या है, जिसकी वीडियोस भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ पूरी की पूरी इंशाल्लाह तैयारी भी कराई जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे उर्दू की सिलेबस की बात कर लिया जाए तो उर्दू यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? हिंदी में। मैंने बात के अभी थोड़ी देर के बाद उसका पूरा का पूरा क्या है कि उर्दू टर्म भी आपके पास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि पहला इसमें टोटल क्या है उर्दू में जो आपके होंगे ये 10 पॉइंट होंगे। पहला क्या है उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ व पैदाइश है। दूसरा क्या है दिल्ली और लखनऊ की दबस्तान शायरी है। तीसरा है उर्दू शायरी का इर्तिक़ा। चौथा है क्या है कि उर्दू अफ़साने नज़्म व नस्र है। इसमें गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, नज़्म, दास्तान, नावल, ड्रामा, अफ़साना। और फिर उसके बाद क्या है तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदा और उसकी इर्तिक़ा देखना है। ये 10 पॉइंट मैंने क्या है कि उर्दू में इसका तर्जुमा किया है। चलिए उसको देखकर आप लोगों का माइंड भी थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो जाएगा कि किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए क्या है कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड उर्दू सिलेबस, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड उर्दू सिलेबस। पहला पॉइंट जो है इसका कि उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़, उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़। और दोस्तों आप लोगों को एक बात भी और शेयर कर देना चाह रहा हूँ कि जो झारखंड पीजीटी की वैकेंसी आई है कि अगर उसका सिलेबस भी देखा जाए तो इसमें कम से कम आपका 80 से लेकर 90% तक 80 से लेकर 90% तक क्या है कि सिलेबस सेम टू सेम है। उसमें भी कसीदा है, इसमें भी मरसिया, उसमें भी मरसिया, इसमें भी नज़्म है, उसमें भी नज़्म है, इसमें भी दास्तान है, उसमें भी दास्तान है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने क्या थोड़ा बहुत इधर उधर करके वैकेंसीज़ की तैयारी करना शुरू कर दिया तो आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि उसमें भी पहला पॉइंट यही है क्या है उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़। झारखंड पीजीटी का अगर सिलेबस उठाया जाए तो वह यही है कि उर्दू ज़बान की तारीफ़, अहमियत और अफादियत। तो क्या है कि यूपी पीएससी एलटी ग्रेड के उर्दू सिलेबस की अगर बात किया जाए तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ क्या देखना है कि पैदाइश और इर्तिक़ा। ठीक, इसमें क्या है कि इर्तिक़ा के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात आ जाएंगे। उर्दू कहाँ कहाँ पैदा हुई इन सब के बारे में क्या है कि नज़रियात आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि दिल्ली और लखनऊ की दबिस्तान शायरी, दिल्ली और लखनऊ की दबिस्तान शायरी। फिर उसके बाद क्या है कि तीसरे पॉइंट में क्या है कि उर्दू शायरी का इर्तिक़ा, उर्दू शायरी के इर्तिक़ा के मुतालिक हमें पढ़ना होगा। फिर चौथे पॉइंट में है कि उर्दू असनाफ़ कौन कौन सी सिन्फ देखना है, नस्र देखना है और नज़्म देखना है। जैसे कि गज़ल के बारे में पढ़ना है, कसीदा के बारे में पढ़ना है, मरसिया के बारे में पढ़ना है, नज़्म के बारे में पढ़ना है, दास्तान के बारे में पढ़ना है, नावल के बारे में पढ़ना है, ड्रामा के बारे में पढ़ना है और अफ़साना के बारे में हमें क्या है कि चौथे पॉइंट में उर्दू असनाफ़, नज़्म और नस्र के में देखना है। ठीक, पाँचवें पॉइंट में क्या है कि तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक हमें देखना है कि इसका आगाज़ कब हुआ, इर्तिक़ा कैसे हुआ, साथ साथ इसके बारे में हमें क्या है कि डिटेल जानकारी हासिल करनी होगी। छठे पॉइंट में हमें मशहूर किताबों का मुताला करना होगा। इसके जैसे बाग़ बहार है, फ़साने अजायब है, फ़साने आज़ाद है, शेरुल अजम है, मुआज़ने अनीस व दबीर है और हमारी शायरी है। इन सब के बारे में क्या है किसकी तख्लीक है, कब लिखी गई, इसके नावल किरदार क्या है, सिनफी हैसियत क्या है, ये सारे के सारे क्या है डिटेल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। सातवें ऑप्शन में क्या है कि मशहूर मुसन्निफ़ीन और शोरा के बारे में देखना है और वह मशहूर मुसन्निफ़ीन और शोरा को किसके बारे में देखना है हमें। मीर अमन के बारे में देखना है, रजब अली बेग सरूर के बारे में देखना है, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में देखना है, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर तक़ी मीर, ज़ौक़, गालिब, मोमिन, इकबाल, चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फ़िराक़, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और जोश। इन सब क्या है कि ये मशहूर मुसन्निफ़ीन और शोरा हैं। इन सब के बारे में हमें डिटेल जानकारी हासिल करनी होगी कि इनकी पैदाइश कब हुई, इन्होंने क्या है कि अदब के मैदान में क्या अपने कारनामे दिए, इनकी मशहूर तसनीफ़ें कौन सी हैं और उन तसनीफ़ात के किरदार भी पूछे जाने की उम्मीद रहेगी। और फिर आठवां जो इसका सेशन है, आठवां जो पॉइंट है
वह क्या है, कवायद से मुताल्लिक़ पढ़ना रहेगा। कवायद से भी इसमें सवालात आते हैं, जैसे क्या है कि माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी क्या होता है, हाल क्या होता है, मुस्तकबिल क्या होता है, इसके बारे में। तस्कीर व तानीस देखना है क्या होता है, वाहिद और जमा, तशबीह, इस्तिआरा, तजनीस, हुस्न तालील, तज़ाद, लफ़्फ़ो नश्र, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुहावरे और कहावत। ये सब के सब क्या है, कवायद के अंदर हमें पढ़ना रहेगा। क्या है, चाहे वह सनाए लफ्ज़ी हो, सनाए मानवी हो, चाहे वह इल्म उरूस हो, ये सब के सब क्या है कि इसमें आ जाएगा। जैसे कि इस्तिआरा है, तजनीस है, हुस्न तालील है, तज़ाद है, लफ़्फ़ो नश्र है। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें ये कवायद है, ये ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुहावरे, कहावत, ये सब के सब कवायद के ज़ेल में आते हैं। 9वें पॉइंट में हमें क्या है कि जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब से मुताल्लिक़ हमें मुताला करना होगा। जैसे कि जदीद दौर के जो मशहूर शायर और अदीब किन किन के बारे में मुताला करना होगा, अख्तरुल ईमान के बारे में, नासिर काज़मी के बारे में, शहरयार के बारे में, मीरा जी के बारे में, नून मीम राशिद के बारे में, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के बारे में, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के बारे में, आले अहमद सुरूर के बारे में, कलीमुद्दीन अहमद के बारे में और डॉक्टर मोहम्मद हसन के बारे में क्या है कि मुताला करना होगा। 10वां पॉइंट जो होगा वह क्या होगा, अखबारात और रसायल के बारे में हमें देखना होगा कि जो मशहूर अखबारात और रसायल हैं, कब शाया हुआ और किसने निकाला, कहाँ से निकला, उनके मुदीर कौन थे, इन सब के बारे में देखना होगा। तो दोस्तों क्या है कि जो 28 जुलाई से जब इसका आवेदन शुरू होगा तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि क्या ये सिलेबस सेम टू सेम पिछला है या इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें चेंजिंग नहीं होगी, अगर होगी भी तो बस थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, जिसको उस वक्त डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो ठीक, तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आखिरी बात जो आप लोगों को बता दें कि इसमें टोटल वैकेंसीज़ जो है वह क्या है, इसमें क्या है कि महिला और पुरुष अलग अलग के लिए क्या है, जो पुरुष की जो वैकेंसीज़ है वो क्या है 4860 है, ये क्या है पुरुष की है। और इसमें क्या है कि 2525 जो पद हैं वो क्या है महिलाओं के लिए। टोटल वैकेंसीज़ जो आने वाली है वह क्या है 7466 वैकेंसीज़ आएगी। फिर 2-3 दिन के अंदर क्या है कि ये सब के सब क्या है कि सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज्ड भी हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ है। बस इंतज़ार ख़त्म हुआ, अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर क्या है कि तैयारी क्या है शुरू कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।